हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आई एम ए टीचर, आई टच द फ्यूचर। हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलता। ये हमारा कोचिंग का आइकन है, पॉइंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको चर्चा करते हैं सीडीपी का। ठीक है, सीडीपी में एक टॉपिक है जो आपको 1 नंबर प्रत्येक सेट में आपको देखने को मिलेगा। सृजनात्मकता या प्रतिभाशाली या अपसारी या अभिसारी। ठीक है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर भी बनता है। ठीक है, और जिनको भी हमारा नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर 9708849486 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यह मामूली शुल्क दे करके सारा नोट्स टू दी पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है उस तरह का शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। आप संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं इस नोट्स को। चलिए सबसे पहले चलते हैं सृजनात्मकता किसको कहते हैं और प्रतिभाशाली किसको कहते हैं। आईक्यू के चर्चा है। एग्जाम में अगर आईक्यू का चर्चा आएगा तो प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू होता है 140 पर। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू होता है 140 पर। लेकिन सृजनात्मकता की जब चर्चा आएगा तो इसका आईक्यू का जब चर्चा करेगा तो इसका आईक्यू होता है 120 पर। ठीक है, आईक्यू में बेहतर है प्रतिभाशाली, जिसको अभिसारी बोला जाता है, और उससे कमजोर आपको सृजनात्मक हो गया जिसको अपसारी बोला जाता है, जिसका आईक्यू 120 प्लस होता है। प्रतिभाशाली को ही जीनियस बोला जाता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है। भगवान के द्वारा ऐसे बालक को उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में आईक्यू नहीं पूछता, एग्जाम में आपको आईक्यू की चर्चा नहीं करता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पूछता है उसमें आईक्यू की चर्चा नहीं करता है, सिर्फ पूछता है सृजनात्मक बच्चे में कौन सा चिंतन होता है, वहां आपको मानना पड़ेगा सारी चिंतन। सृजनात्मक बच्चे में कौन सा चिंतन होता है, तो अपसारी चिंतन होता है। इसके अध्ययन में क्या हो जाएंगे, बच्चे जिज्ञासु हो जाएंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बच्चा कल्पनाशीलता चिंतन करने लगता है। मतलब कोई भी चीज के, जैसे मैं समझ लीजिए ना 36 को ही आपको कई तरीका से वह लिख सकता है। ठीक है, वह बच्चा 36 को 1 गुने 36 कर सकता है, 2 गुने 18 कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, 4 गुने 9 कर सकता है, 6 गुने 6 कर सकता है, और 3 गुने 12 कर सकता है। 36। इस तरह से बच्चा 36 को कई तरह से जवाब दे सकता है। इसका गुणनखंड 1 36 भी हो सकता है, 2 18 भी होगा, 4 9 भी होगा, 6 6 भी होगा, और 3 गुने 12 भी होगा। ठीक है, इस तरह से क्या करता है, इसी को बोला जाता है। या बच्चा क्या है, कई तरह का से सोच लिया है। 36 को लिखना, 36 को गुणनखंड करना, बच्चा तो कई तरह से सोच लिया है। ठीक है, उसी को बोला जाता है सृजनात्मक। उसको क्या बोला जाता है, सृजनात्मक बच्चे। लेकिन जो बच्चे, इसी को बोला जाता है खुला अंत वाला प्रश्न। क्या बोला जाता है, खुला अंत वाला प्रश्न। इसी को बोला जाता है आपको खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक है, मतलब एक से अधिक तरीका से जिसका आंसर दिया जाता है उसको खुला अंत वाला प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, इसी में रहेगा बंद अंत वाला प्रश्न। तो जिसका आंसर एक तरीका से बच्चा देता है
उसी को बोला जाता है बंद अंत वाला प्रश्न, जिसमें आपको अभिसारी चिंतन आ जाएगा। वह आपको प्रतिभाशाली बच्चे करेंगे। ठीक है, वह कौन करेगा? आपको प्रतिभाशाली बच्चे करेंगे। क्लियर? यह आपको प्रत्येक क्वेश्चन, यह आपको प्रत्येक सेट में देखने को मिलेगा सृजनात्मक बच्चे से क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है? नई चीजों का निर्माण करना, नई चीजों का खोज करना, उसी को सृजनात्मकता बोला जाता है। नई चीजों का क्या है? निर्माण करना। सृजनात्मक एक विशेष ढंग से, सृजनात्मक क्या है? एक विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका होता है। क्या होता है? चिंतन करने का एक तरीका होता है, जिसे सृजनात्मकता या रचनात्मकता, सृजनात्मकता का एक और नाम है क्या है? रचनात्मकता। रचनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता, उसी को बोला जाता है चिंतन करते हैं। सृजनात्मकता का समान अर्थ प्रायः मौलिकता से लिया गया है। किससे लिया गया है? मौलिकता से लिया गया है। परंतु वैज्ञानिक अर्थ में सृजनात्मकता का अर्थ इतना सीमित नहीं, मतलब विस्तृत रूप से है, सीमित उसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है जेपी गिलफोर्ड, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड महोदय बताए हैं औपचारिक चिंतन। क्या नाम है? औपचारिक चिंतन प्रक्रिया सृजनात्मकता के साथ संबंधित है, जिसमें समाहित है कल्पना एवं अन्वेषण। कल्पना करेगा। क्या करेगा बच्चा? कल्पना करेगा। अन्वेषण, चिंतन, ठीक है, कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा नई चीजों का क्या है? खोज करेगा। ये सब आपको सृजनशील बालक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट भी है। सृजनात्मकता एक उच्च मानसिक योग्यता है। क्या है? एक उच्च मानसिक क्या है? योग्यता है। सृजनात्मकता में नवीनता होती है। सृजनात्मकता में क्या होता है? नवीनता होती है। और सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है। सृजनात्मकता में क्या है? मौलिकता पाई जाती है। सृजनात्मकता में कल्पना करने तथा कल्पना को मूर्त रूप देने में, ठीक है, मूर्त रूप देने में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन का क्या है? परिणाम। अपसारी चिंतन का क्या है? सृजनात्मकता परिणाम। सृजनात्मकता के अनेक आयाम तथा क्षेत्र होते हैं। सृजनात्मकता में व्यक्तिक विभेद पाई जाती है। ठीक है, सृजनात्मकता व्यक्ति की विशेषता क्या होता है से समझिएगा। सृजनशील व्यक्ति अधिक चिंतन करेगा। क्या करेगा? अधिक चिंतन करेगा। उसका सोच कल्पनाशीलता होगा, कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, नई खोज करेगा, अन्वेषण करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? लेखक बनेंगे या मनोवैज्ञानिक बनेंगे। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? लेखक बनेंगे और मनोवैज्ञानिक बनेंगे। यही आपका क्या है? सृजनात्मकता है। आपको इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में रहना ही है, हर हाल में रहना है, सीटेट को लेना ही है यह क्वेश्चन आपको, सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनशील व्यक्ति क्या होता है? अधिक कल्पनाशील होगा, वह बहुत अधिक सोचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आईक्यू की चर्चा नहीं करेगा। क्या होता है? क्वेश्चन में आईक्यू की चर्चा नहीं करेगा। अगर आईक्यू का चर्चा करेगा तो प्रतिभाशाली बालक अच्छे होंगे, कहे कि इसका आईक्यू 140 प्लस है। लेकिन हमेशा सृजनात्मकता के बच्चा के बारे में कहता है। बच्चा किस तरह का बच्चा होगा? मतलब जो बच्चा एक से अधिक आंसर देगा, खुला अंत वाला आंसर देगा, वह बच्चा सृजनशील होगा। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा क्या होगा? बंद अंत वाला प्रश्न देगा,
36 को 18 गुने 2 ही सिर्फ बताएगा 36, इसके अलावा वह नहीं बता सकता है बच्चा। आपको क्या कहे हैं, आईक्यू के अगर चर्चा रहेगा तो सुपर बच्चा होता है प्रतिभाशाली, लेकिन क्वेश्चन में आईक्यू की चर्चा नहीं करता है। क्या करता है, क्वेश्चन में आईक्यू का चर्चा नहीं करता है, सिर्फ कहता है सृजनशील बालक की विशेषता क्या है, तो वह बच्चा औपचारिक चिंतन करेगा। अगर निगेटिव क्वेश्चन रहेगा, अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ अभिसारी मारना है, नो डाउट अभिसारी वहाँ सही होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो, अब पॉजिटिव रहेगा तो मारना है औपचारी। कल्पना, अन्वेषण, चिंतन, नई खोज, यह सब बच्चा नई खोज करेगा। ऐसे बच्चा क्या बनता है, लेखक बनता है, मनोवैज्ञानिक बनता है। काहे कि लेखक बनना, पत्रकार बनना साधारण बात नहीं है, बात को बना करके बोला जाता है। राइटर रहता है, कितना किताब लिख देता है, यह सब आपको सृजनशील बालक में आएगा। तो इससे आपको 1 नंबर एग्जाम में पूछना ही है, ठीक है, हर हाल में आपको रहना ही है यह क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। काहे कि बनता है यह भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।